Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan, and welcome back to our online classes for the economics. In previous lecture, we have started the chapter number 6, that is the banking, and we have completed the meaning of commercial bank and functions of commercial bank. For this chapter, now today's lecture is very important from your exam point of view, because we are going to cover up the credit creations or the money creations by the commercial bank. ठीक है, हम जो है आज का ये वीडियो में जो देखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्रेडिट क्रिएशंस बाय कॉमर्शियल बैंक या फिर मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक के पास जो पैसे आते हैं वो सारे, सपोज हम बहुत सारे लोग जो है, हर एक इंडिविजुअल्स का, हर एक बिजनेस फर्म का जो पैसे जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, लेकिन बैंक जो क्या करती है, कुछ पैसे जो है रिजर्व रख के फिर से वो पैसे जो है एज एन लोन के रूप में दे देती है। वो कैसे होता है वो सारी चीजें हम जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले कुछ चीजें समझ लें कि भाई द कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, कि मतलब बैंक जो है कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है, कितना मनी जो है, एक्स्ट्रा मनी जो है वो क्रिएट कर सकती है, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन, द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट, इट कैन बी आस्क इन 1 मार्क ऑल्सो कि भाई प्राइमरी डिपॉजिट, व्हाट इज द प्राइमरी डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? तो प्राइमरी डिपॉजिट मींस द डिपॉजिट ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म्स हेल्ड बाय द बैंक्स आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब जो डिपॉजिट जो है कॉमर्शियल बैंक के पास है, पब्लिक की, हाउस होल्ड की और बिजनेस फर्म की जो डिपॉजिट बैंक के पास है, ठीक है, वो डिपॉजिट जो है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज आई हैव, मेरी सैलरी जो है 10,000 रुपीज, मैं वही सैलरी ऑन द स्पॉट में बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ, या फिर मेरी सैलरी डायरेक्टली बैंक में ही आती है, तो वो सैलरी जो है वो क्या हो गई? प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, आपके पास जो है कुछ आपने गुड्स जो है सेल किए, आप फार्मर हैं, आपने अपनी जो भी गुड्स वहां पे लगाए थे वो सेल करके आपको जो पैसे मिले, वो पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो वो डिपॉजिट क्या है? आपकी प्राइमरी डिपॉजिट है। ठीक है, वो बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट है, और यू कैन विड्रॉ दोज मनी वेन एवर यू वांट। जो भी डिपॉजिट आप बैंक में करवाओगे यू कैन विड्रॉ वेन एवर यू वांट। तो इसलिए इस डिपॉजिट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब वेन एवर यू विल डिमांड, बैंक विल गिव यू दैट मनी। ठीक है, लेकिन बैंक को क्या है, बैंक को पता है कि जितने भी डिपॉजिट हैं वो एक साथ कभी भी नहीं यूज होती, सभी लोग जो है एक साथ विड्रॉ करने नहीं आते हैं। बैंक को पता है कि भाई प्रीवियस ईयर से उनको पता चल गया कि भाई, उन्होंने एवरेज निकाल के पता चला कि भाई एवरी डे लोग जो हैं, एवरी डे जो है 5 लोग जो हैं विड्रॉ करने आते हैं, बाकी के लोग जो हैं डिपॉजिट करवाने आते हैं, तो वो 5 लोग की एवरेज जो है वो 20,000 रुपीज जो है विड्रॉ करने आते हैं। तो इस हिसाब से बैंक क्या करती है, बैंक जो है अपने पास रिजर्व रखती है, बाकी के अमाउंट जो है वो लोन दे देती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है प्राइमरी डिपॉजिट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी डिपॉजिट? द डिपॉजिट ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म्स विद द कॉमर्शियल बैंक दैट आर नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट। दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर बैंक के कितनी क्रेडिट जो है क्रिएट कर सकेगी, वो है LRR। ठीक है, LRR मतलब कि लीगल रिजर्व रेशियो। तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि भाई कुछ मनी जो है बैंक हैज टू मेंटेन एज एन रिजर्व। ठीक है, कुछ पैसे जो है, अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच इज लीगली कंपल्सरी फॉर देम टू कैप्ट एज एन कैश रिजर्व। ठीक है, बैंक को जो है कुछ फ्रैक्शन, जितनी भी उनके पास डिपॉजिट आएगी, सपोज मेरे पास जो है, बैंक के पास जो है 10,000 रुपीज जो है डिपॉजिट आई, ठीक है, तो इट इज अ रूल, इट इज एन कंपल्सरी रूल दैट मेड बाय द RBI दैट every deposit, whatever the deposit bank will receive, some fraction of that deposit bank has to maintain as a reserve। बैंक को क्या करना पड़ेगा? रिजर्व रखना पड़ेगा। हो सकता है वो 20% हो सकता है वो 5% हो सकता है वो 0.5%, जो वो बैंक डिसाइड करेगी, वो RBI डिसाइड करेगी। ठीक है, तो whatever the deposit commercial bank receives, bank has to maintain some amount of that deposit as a reserve। ठीक है, तो उस हो सकता है वो CRR रखे, हो सकता है वो SLR भी रखे। ठीक है, तो इस दोनों को जो है रिजर्व को जो है हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। जो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? RBI, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक विल डिसाइड द लीगल रिजर्व रेशियो, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विल बी रिजर्व्ड एज एन CRR। ठीक है, कैश रिजर्व, या फिर कितना अमाउंट जो है, कितना परसेंटेज अमाउंट जो है डिपॉजिट का वो रिजर्व रखा जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा?
Okay, so these are the two factors which will going to affect the capacity of commercial bank to create money. ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे, कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी को इफेक्ट करेंगे कि वो कितनी मनी जो है क्रिएट कर सकते हैं, कितनी क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो वो है, पहला है प्राइमरी डिपॉजिट, सेकंड वन इज LRR विच इज डिसाइडेड बाय द RBI और सेंट्रल बैंक. ठीक है, उसके बाद जो है वो है द क्रेडिट और डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट. ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकता है. प्राइमरी डिपॉजिट, व्हाट इज द प्राइमरी डिपॉजिट और व्हाट इज द डेरिवेटिव डिपॉजिट. तो डेरिवेटिव डिपॉजिट मीन्स द क्रेडिट created or the deposit created by the commercial banks are known as डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं. उसके बाद है अ बैंक कैन नॉट लैंड मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट. मतलब कि वॉट एवर द प्राइमरी डिपॉजिट मेड टू द कॉमर्शियल बैंक, बैंक कैन नॉट लैंड और बैंक कैन नॉट गिव अ लोन टू द पब्लिक मोर देन दैट. ठीक है, अगर सपोज बैंक के पास जो है टोटल 1 लाख की ये आई है, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट आई है, तो बैंक कैन नॉट गिव अ मोर देन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज. ठीक है, बैंक जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे सकती. बैंक को जो है इससे कम ही देने. ठीक है, तो बैंक को जो है एज एन लोन बैंक विल गिव अ लेस देन 1 लाख रुपीज. तो बैंक कैन नॉट लैंड मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट. जितना भी उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट आएगा उससे ज्यादा जो है वो बैंक जो है एज अ लोन जनरल कस्टमर्स को नहीं दे सकती. अब नाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लेट स्टार्ट विद वन ऑफ द एग्जांपल. ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है पूरी क्रेडिट क्रिएट जो है बैंक जो है कैसे करती है न्यूमेरिकल टर्म्स में हम समझेंगे. तो वो समझने के लिए हम एक जो है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले एक दो अजम्पशंस हैं जो आपको अज्यूम करके रखने हैं कि भाई व्हाइल डूइंग दिस 2 थिंग्स विल बी देयर. ठीक है, ये 2 चीजें जो है वहां पे होंगी. तो 2 अजम्पशंस हैं, वो कौन से हैं? तो वो हैं अजम्पशंस ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट. मतलब कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी बैंक है, जैसे कि SBI है, PNB है, ICICI है, HDFC है, बहुत सारी, एक्सिस बैंक है, बहुत सारी बैंक्स हैं. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अजम्स करना है कि जितने भी बैंक है वो एक ही बैंक है. ठीक है, सभी बैंक सेम ही काम कर रही है और एक ही बैंक है. ठीक है, नंबर सेकंड अजम्पशन इज ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक. मतलब कि बहुत ही कम ट्रांजेक्शन जो है कैश में हो रहे हैं. वॉट एवर द ट्रांजेक्शन आर मेड विल बी अ बैंक ट्रांजेक्शन. वो चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस इसी के हिसाब से हो रहे हैं. ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, कोई भी कैश ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहा है. तो ये 2 अजम्पशंस आपको साथ रख के चलने हैं, ये 2 अजम्पशंस आपको साथ में समझ के चलने हैं, तभी आप जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट कैसे करती है. ठीक है, बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट कैसे करती है. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई मिस्टर ए हैज 1000 रुपीज. ठीक है, ए के पास जो है 1000 रुपए हैं. ही वॉन्ट्स टू डिपॉजिट इन बैंक. ठीक है, ये क्या करेंगे कि भाई इनके पास जो है 1000 रुपए पड़े हैं. कुछ किसी अच्छे इंसान ने उनको एडवाइस किया कि भाई ये 1000 रुपए अपने पास नहीं रखने हैं. इट इज बेटर टू कीप यू ऑन योर बैंक अकाउंट सो दैट आपको जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ साथ हो सकता है कि आपकी इसकी वैल्यू भी ना घटे. अब सपोज 1000 रुपए मैं अपने पास ही रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 साल के बाद कम हो जाएगी. लेकिन अगर मैं इसे बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ इनकम होगी. ठीक है, और इवन इट इज अ सेफ टू डिपॉजिट योर मनी विद द बैंक. ठीक है, तो इसलिए मिस्टर ए को किसी अच्छे इंडिविजुअल ने एडवाइस किया कि भाई प्लीज डिपॉजिट दिस मनी विद द बैंक सो दैट यू विल अर्न सम इंटरेस्ट एंड इट विल बी अ सेफ टू फॉर यू. ठीक है, तो इस रीजन की वजह से मिस्टर ए ने ये क्या किया, 1000 जो है डिपॉजिट करवा दिए बैंक में. ठीक है, तो ये क्या हुई, हमारी प्राइमरी डिपॉजिट हुई बैंक की. ठीक है, क्या हुई, प्राइमरी डिपॉजिट हुई ये 1000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डिपॉजिट जो है मिस्टर ए ने बैंक को दी है. ठीक है, मिस्टर ए ने बैंक को दिए. अब सपोज हम समझ लें कि जो ये LRR जो है, ठीक है, जो RBI ने जो डिसाइड किया है वो है 20%. ठीक है, LRR लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक ने डिसाइड किया कि भाई एवरी बैंक हैज टू मेंटेन 20% ऑन योर डिपॉजिट एज एन लीगल रिजर्व रेशियो. ठीक है, बैंक ने डिसाइड किया है. तो यहां पे लीगल रिजर्व कितना रहेगा? ठीक है, ये रिजर्व कितना रहेगा यहां पे? अब यहां पे 1000 के 20 रुपीज दैट इज 200 रुपीज. ठीक है, 1000 के 20% दैट इज 200 रुपीज विल बी कैप्ट एज एन लीगल रिजर्व. ठीक है, तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करेगी कि भाई जो भी पैसा बचा, ठीक है,
अब ये सपोज हम कर लें कि ये राउंड 1 है, ठीक है, राउंड 1 या फिर फेज 1, ठीक है। अब बैंक क्या करेगी, बैंक जो है ये 200 रुपए रिजर्व रखने के बाद जो पैसा बचा, ठीक है, 1000 रुपए डिपॉजिट आई, उसमें से उसने 20% जो है 1000 का उसने क्या किया, रिजर्व रखा। अब बैंक जो है वो बाकी के पैसे जो है वो क्या करेगी, एज एन लोन किसी इंडिविजुअल्स को दे देगी। अब सपोज हम यहाँ पे समझ लें कि मिस्टर बी रिक्वायर्ड लोन फॉर देयर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए उन्हें लोन की जरूरत है। तो बैंक, मिस्टर बी विल अप्रोच द बैंक एंड आस्क फॉर द लोन। तो यहां पे बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी, ठीक है। तो यहां पे जो है ये लोन जो है जनरली कोई भी बैंक जो है कैसे लोन देती है कि भाई आपको बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देगी। अगर आप यहां पे अप्लाई करो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए लोन चाहिए, तो बैंक विल नॉट गिव यू कैश, लेकिन क्या करेगी, ही विल ट्रांसफर दोज मनी एज एन लोन। जो भी लोन की पैसे हैं वो ट्रांसफर करेगी आपके अकाउंट में एंड आफ्टर दैट यू कैन विथड्रॉ इट, ठीक है। वो बैंक जो है खुद के पास ही रखेगी, ठीक है। 800 रुपए या फिर लोन की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। उसके बाद जो है आप किसी को चेक देंगे या फिर आप जो है वो पैसे जो है विथड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने अजम्पशंस किया था, नंबर 2 अजम्पशन कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो सपोज यहां पे मिस्टर बी ने जो है बैंक के पास से जो है लोन लिया 800 रुपए की, तो वो 800 रुपए जो मिस्टर बी के पास आए हैं एज अ लोन, वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। एक्सपांशन करना है अपना बिजनेस, तो वो कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा कि भाई उसने फर्नीचर लगवाया या फिर नया स्टॉक जो है गुड्स का लाया या फिर एक नया मशीन लाया, ठीक है। तो ही हैज टू पे। तो वो कुछ ना कुछ जो भी लोन की अमाउंट जो है वो अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, ही विल स्पेंड। तो वो स्पेंड करेगा तो वो कहीं ना कहीं बैंक के चेक देगा, ठीक है। अगर मेरे पास लोन आया तो वहां पे हमने अजम्पशन किया है कि वॉट एवर द ट्रांजेक्शन हैपन विद द बैंक, ठीक है, बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन हो रहे। तो वो क्या करेगा, वो 800 के 800 रुपए जो है कहीं ना कहीं जो है स्पेंड कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्पेंड कर रहा है। तो वो स्पेंड कर रहा है तो मतलब अल्टीमेटली वो कहीं ना कोई भी बैंक के पास गए, हो सकता है कि वो एक्सिस बैंक के पास गए, हो सकता है वो आईसीआईसीआई बैंक के पास गए, लेकिन हमने अजम्पशन किया है कि भाई जितने भी बैंक हैं वो क्या है, एक ही बैंक है, ठीक है। तो ये फिर से घूम के बैंक ने यहां पे लोन दे दिया, लेकिन फिर से घूम के कहां पे आ गए, बैंक के पास ही 800 रुपए आ गए, ठीक है। अब जैसे ये भी बैंक के पास क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, ठीक है। तो ये डिपॉजिट कौन सी है, डेरिवेटिव डिपॉजिट है। कौन सी डिपॉजिट है, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट है, ठीक है। ये डिपॉजिट कौन सी है, डेरिवेटिव डिपॉजिट है। अब जैसे ये 800 रुपए आ गए तो बैंक के पास ये डिपॉजिट आ गया। रेशियो है LRR 20%, बैंक हैज टू मेंटेन दिस रेशियो। तो इसका LRR कितना होगा, 160। 800 रुपए का 20% कितना होगा, 20% 160। अब अगर ये 800 में से हम 160 माइनस कर दें तो कितना बचा, 640। वो पैसा जो है वो बैंक किसी न किसी को एक बार फिर से लोन दे सकती है, ठीक है। वो बैंक किसी न किसी को एक बार फिर से लोन दे सकती है। तो वही चीज होगी, 640 जो है किसी को लोन दे दिया, वो घूम फिर के उस इंडिविजुअल ने स्पेंड किया, वही पैसा जो है बैंक के पास आया, क्या हुआ, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव डिपॉजिट हुई। अब इस 640 के क्या हो गए, 20% कितने होंगे, 128, ठीक है, 128। अब इसमें से कितना वो लोन दे पाएगी, 5 to 1, ठीक है। तो ये जो है इसी तरीके से घूमता रहेगा, कब तक, ठीक है, कब तक सिचुएशन, जब तक डिपॉजिट जो है 5000 नहीं हो जाती, रिजर्व जो है 1000 नहीं हो जाते और लोन जो है 4000 नहीं हो जाते, तब तक जो है ये प्रोसेस सेम टू सेम कि भाई 1000 रुपए यहाँ पे 640 लोनेबल अमाउंट है, वही डिपॉजिट बैंक के पास आएगी, 20% रखा 128, 512 जो है वो उसने लोन दे दिया, 512 यहाँ पे फिर से डिपॉजिट आ जाएंगे, वहां पे फिर से 20% के हिसाब से 102, ठीक है, फिर से यहाँ पे बचेंगे कुछ पैसे, यहाँ से फिर से एक बार आ जाएगा। तो ये कब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये टोटल डिपॉजिट जो है 5000 नहीं हो जाती, टोटल रिजर्व जो है 1000 नहीं हो जाते और टोटल लोन जो है वो 4000 नहीं हो जाती, तब तक ये बैंक जो है फिर से वही चीजें करती रहेगी, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई आपने ये कैसे बता दिया कि ये पैसा जो है 5000 हो जाएंगे तब तक बैंक जो है लोन दे देगी, ये जो लीगल रिजर्व जो है 1000 हो जाएंगे तब तक बैंक जो है लोन देती रहेगी। तो ये कब तक होता रहेगा, ठीक है। तो ये कब तक हो जाएगा, ये लोनेबल अमाउंट जो है 4000 हो जाएगा, वो कैसा ऐसे कब तक हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो है टोटल मनी क्रिएशंस, ठीक है, बैंक जो है कैपेसिटी जो है
जो हमने कहा था कि भाई बैंक की कैपेसिटी, यहाँ पे अगर 1000 रुपये है तो बैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 5000 तक ही क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ये कैपेसिटी है, ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट कैपेसिटी है जो बैंक जो है इतना मनी जो है वो क्रिएट कर सकती है अगर 1000 रुपये की डिपॉजिट आती है। तो हमने ये कैसे डिसाइड किया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि भाई बैंक जो है टोटल कितना मनी जो है क्रिएट कर सकती है, ठीक है, टोटल मनी क्रिएशन जो है बैंक कितना कर सकती है। तो उसका फॉर्मूला है टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट या फिर हम कहें कि प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय LRR, ठीक है, LRR 1 डिवाइडेड बाय LRR। तो हमारे यहां पे इनिशियल डिपॉजिट कितनी है 1000, ठीक है, हमारे यहां पे इनिशियल डिपॉजिट कितनी है 1000 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 20% है। LRR हमारा कितना है 20%, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 20%, तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो अगर यहाँ से हम जाएंगे तो 5 कितना अमाउंट तक वो कर जाएगा 5000, ठीक है। तो ये टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी, अगर 1000 रुपये डिपॉजिट है और LRR 20% है तो बैंक कितनी कैपेसिटी है, बैंक की कैपेसिटी 1000 रुपीज, ठीक है, सॉरी 5000 रुपीज, कितनी होगी 5000 रुपीज। तो ये है आपका मनी डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं मनी मल्टीप्लायर। और अगर आपको दूसरी तरीके से फाइंड करना है तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई कितना जो है मनी क्रिएशन होगा, टोटल मनी क्रिएशन जो है कितने टाइम्स होगा, टोटल मनी क्रिएशन जो है कितने टाइम होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय LRR, तो 1 डिवाइडेड बाय 20% दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5 टाइम्स। ये क्या हुआ 5 टाइम्स, तो 5 टाइम किसके प्राइमरी डिपॉजिट के, 5 टाइम किसके प्राइमरी डिपॉजिट के। तो वहां पे टोटल मनी बैंक की कैपेसिटी कितनी रहेगी, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू टाइम्स जो भी आया वो, ठीक है। तो या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी करें टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू ये अमाउंट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है अपना कितना बैंक जो है, कैसे बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करती है वो आप इस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ कॉमर्शियल बैंक विल क्रिएट द मनी, और इस हिसाब से बैंक जो है मनी क्रिएट करती है, ठीक है। अब जो है दूसरा एक पॉइंट जो है यहाँ पे वो हम एक बार अच्छे से समझ लें, थोड़े सा हो सकता है आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है कॉमर्शियल बैंक का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला क्या करता है कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमने शायद 11th कॉमर्स में हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है, लेकिन फिर से सबसे पहला रोल क्या है कैपिटल फॉर्मेशन। कॉमर्शियल बैंक्स हेल्प द कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडल सेविंग ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टिंग देम इनटू द प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि ये कॉमर्शियल बैंक जो हैं उनके पास जो सेविंग आती है, लोगों की जो सेविंग्स जो बैंक में डिपॉजिट होती है, वो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक विल इन्वेस्ट दोस आइडल सेविंग विच वाज केप्ट बाय द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक के पास ऐसे ही पैसे पड़े थे, उस पैसे को क्या करती है वहां से चैनलाइज करती है, उनके पास से लेके कहां पे इन्वेस्ट करती है, जहां पे जो है प्रोडक्टिव यूज हो सके, ऐसे बिजनेस यूनिट में यूज करती है जहां पे उनको फायदा हो सके। तो कैपिटल देती है ऐसे बिजनेस हाउसेस को ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इससे क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंपनियों के पैसों की रिक्वायरमेंट है, जो फर्म्स को पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरा करता है, ऐसी कॉमर्शियल बैंक, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन और बाय कंपनी व्हेन इन्वेस्टिंग देम विद देम, ठीक है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 2 इंड्यूसमेंट टू रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो वो कैसे करती है, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द एंटरप्रेन्योर कॉमर्शियल बैंक एनकरेज इनोवेशन सो दैट दे कैन गो
फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। मतलब जनरली बैंक जो है हर इंडिविजुअल्स को लोन देती है जिसके पास, अगर सपोज इफ आई एम न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड आई हैव एन आइडिया विच विल रिफॉर्म द टोटल फार्मिंग सेक्टर, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है कि मैं फार्मिंग सेक्टर को जो है कुछ इनोवेटिव देना चाहता हूं उस आइडिया के साथ, तो बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करके मेरे मुझ जैसे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको रिसर्च और इनोवेशन के लिए एनकरेज करती है कि भाई बैंक विल गिव यू लोन इफ यू डू दी गुड थिंग फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से बैंक भी क्या करती है, रिसर्च और इनोवेशंस में न्यू एंटरप्रेन्योर्स और जो छोटे छोटे रिसर्चर होते हैं उनको हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है। लोन देके रिसर्चर को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को ये एनकरेज करती है कि भाई और अच्छे से आप लेके आओ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, ठीक है, वो कैसे है, तो कॉमर्शियल बैंक्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर बाय गिविंग लोन्स एट रीजनेबल रेट टू इंटरेस्ट टू फार्मर्स, दिस फैसिलिटेट फार्मर्स डेवलप रूरल सेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स so that they can smallest farmer can use it, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है और ये कॉमर्शियल बैंक्स भी देती हैं ताकि छोटे से छोटे गांव के जो भी फार्मर है वो उसे यूज कर सकें, ठीक है। तो रूरल सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट करती है, बाय प्रोवाइडिंग लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट टू द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे एंड विद द सब्सिडीज बाय गिविंग देम सब्सिडीज कॉमर्शियल बैंक कैन डेवलप द रूरल सेक्टर्स, ठीक है, डेवलप कर सकती है रूरल सेक्टर को। उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी वॉट एवर द पॉलिसीज मेड बाय द RBI will be implemented by the commercial bank, ठीक है। अब सपोज RBI wants that the every individual has enough cash to purchase। आज की सिचुएशन ऐसी है जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से मॉनेटरी पॉलिसीज RBI और फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया कि एवरी इंडिविजुअल्स और स्मॉलेस्ट एंटरप्राइज शुड हैव अ लोन सो दैट दे कैन स्पेंड, ठीक है। तो इस वजह से वो कौन करते हैं, ये कॉमर्शियल बैंकें करती हैं, ठीक है। लोन प्रोवाइड करना कौन करता है, कॉमर्शियल बैंकें करती हैं। तो वॉट एवर द पॉलिसीज मेड बाय द RBI और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय दिस कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब सपोज RBI ने डिसाइड किया है कि भाई RBI वांट्स दैट द एवरी इंडिविजुअल सम पजेस सम कैश, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे, ठीक है। तो इस वजह से उस चीज को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये उन जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट बनाती है उनको कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। तो जो भी पॉलिसीज बनेगी वो इंप्लीमेंट कौन करेगा, कॉमर्शियल बैंक। तो गवर्नमेंट को ये हेल्प करते हैं कॉमर्शियल बैंक टू डेवलप, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग जो हैं आर वर्किंग विद द बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर वर्किंग विद द बैंकिंग सेक्टर्स। तो ये बैंक कौन, कॉमर्शियल बैंक्स आर हेल्पिंग देम और कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, आपकी बुक्स में भी हैं, ठीक है। तो दैट्स इट विद द टुडेज लेक्चर्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क, सो नोट डाउन विद दिस, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।